बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन ग्रामी, सोशल मीडिया पर एक ख़त गर्दिश कर रहा है जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नाम लिखा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि एक सरकारी अफसर है, वो महंगाई की वजह से और अपनी कम तनख्वाह की वजह से बहुत परेशान है। और उसने इस ख़त में लिखा है कि वो 1 अप्रैल 2023 से रिश्वत लेने पर मजबूर हो जाएगा। उसने कहा है कि 31 मार्च 2023 तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, वरना वो 1 अप्रैल 2023 से रिश्वत लेने पर मजबूर हो जाएगा। पेंशनर्स का भी मैं ज़िक्र करते हूँ कि किस तरह वो गुज़र बसर कर रहे हैं आगे चल कर, लेकिन फ़िलहाल हम ख़त पर जो है ना वो बात करते हैं। इसके बाद मैं पेंशनर के जो हालात हैं वो भी आपको बताता चलूँगा। तो ख़त के मदरजात के मुताबिक ये ख़त किसी CSP ऑफिसर का है और वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में पिछले 4 साल से ग्रेड 17 में मुलाजिम है। इस अफसर ने मज़ीद लिखा है इस ख़त में कि उसने इन 4 सालों में 1 रुपए की भी करप्शन नहीं की और इसके लिए वो कसम या हलफ तक दे सकता है। ख़त में इस अफसर ने लिखा कि उसकी तनख्वाह 87,000 रुपये के करीब है और उसे 35,800 रुपये मंथली हाउस हायरिंग भी मिल रही है। इस तरह कुल मिला के 1,22,922 रुपये वो माहाना तनख्वाह वसूल कर रहा है। और जो मोटे मोटे अखराजात की तफसील उसने दी है वो तकरीबन 1,10,500 रुपये है, जिसमें जो छोटे छोटे अखराजात होते हैं वो शामिल नहीं किए गए, जिसकी वजह से वो अब तक 1 रुपया भी सेविंग नहीं कर पाया, बल्कि उल्टा 78,000 रुपये का मकरूज़ हो चुका है। ये तो उनके वालिद साहब का भला हो जो उन्हें हर महीने एक सफ़ेद पोश CSP अफसर समझते हुए कुछ न कुछ रकम दे देते हैं और इस तरह इस अफसर का गुजारा हो जाता है, गुज़र बसर हो रहा है। लेकिन अब इस अफसर ने हाथ खड़े कर दिए हैं और सीधा वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया है कि उसे करप्शन की इजाज़त दी जाए, बल्कि उसने कहा है कि वो 1 अप्रैल से रिश्वत लेना शुरू कर देगा। इस अफसर ने वज़ीर आज़म को बावर कराया कि ये सिर्फ़ उसका मसला नहीं है, बल्कि उसके हर बैच मेट का मसला है, जो महंगाई की वजह से, अपने घरेलू अखराजात की वजह से परेशान हो रहा है। घरेलू अखराजात उनके पूरे नहीं हो रहे और ये तो एक ग्रेड 17 के मुलाजिम का हाल है। अब आप दीगर सरकारी मुलाजमीन जो हैं ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक का अंदाज़ा लगाएं कि वो किस तरह इस महंगाई के दौर में सर्वाइव कर रहे हैं। मुलाजमीन तो चलो जिस तरह इस अफसर ने करप्शन की इजाज़त मांगी है, अब वज़ीर आज़म ने क्या इजाज़त देनी है, और वो दे भी नहीं सकते। अगर ऐसे कैसे हो सकता है कि वो कहें कि ठीक है जी आप करप्शन करें, आपको इजाज़त है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मुलाजमीन जो हैं हमारे भाई, वो करप्शन करते हैं और वो जो कर रहे हैं वो किसी से इजाज़त नहीं मांगते। लेकिन एक गरीब पेंशनर क्या करे? सरकारी मुलाजिम जो हाजिर सर्विस है वो तो मजबूर होकर यानी उसको मौक़े हासिल होते हैं, वो करप्शन कर सकता है। लेकिन गरीब पेंशनर क्या करे, वो किधर जाए जिसकी पेंशन महज 20-25 हज़ार रुपये माहाना है। इवन घर में सिर्फ मियाँ बीवी हों तो वो 20-25 हज़ार रुपये से क्या क्या ख़रीदेंगे? राशन ख़रीदेंगे, कुकिंग ऑयल है, दीगर चीज़ें हैं, आटा ख़रीदेंगे या अपनी दवाइयाँ ख़रीदेंगे। और इन दवाइयों की आप जो है ना वो कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जो 5-6 महीने किसी चीज़ की कीमत, अगर किसी दवाई की पत्ते की या डिब्बी की कीमत थी 100 रुपया, तो वो आज कम से कम 250 रुपये में बिक रही है। 1.5 से 2 गुना कीमतें जो है ना वो ज़्यादा हो चुकी हैं। और जहाँ तक आटे का ताल्लुक़ है तो यकीन करें हमारे गांव में सुबह सुबह सरकारी आटा जो मुफ्त तकसीम हो रहा है रमज़ानुल मुबारक के दौरान, एक ट्राली आती है और सुबह अज़ानों के वक्त से लाइन लगना शुरू हो जाती है और मजबूर लोग आना शुरू हो जाते हैं। और कई गरीब पेंशनर इस लाइन में लगे हुए होते हैं 10 किलो आटे का थैला लेने के लिए। तो बड़े गंभीर हालात हैं। अल्लाह पाक हमारे हालात पर रहम फरमाए, हमारे मुल्क पर करम फरमाए। हालात को बेहतरी की तरफ जाने चाहिए। अल्लाह पाक से हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारे हाल पर, हमारे मुल्क पर करम फरमाए।
تو یہ صورتحال ہے مہنگائی کی اور غریب ملازمین کی اور پینشنرز کی۔ تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔